अब मेरे सामने क्या है, प्लान है, ये काम करूँ पेपर वाइट बैकग्राउंड कर दूँ ना तो अच्छा दिखेगा, है ना। तो दिख रहा है ना, समझ लो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ वॉकिंग एंट्री, यहाँ पे कार एंट्री है, ये पूरा ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें यहाँ पे ये चीज़ें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ऑफ कंपाउंड वाले है, उधर क्या काम करने जाते कंपाउंड वाले। अगर फर्स्ट फ्लोर पे जब जहाँ तक मुझे पता है तब तक यहाँ पे है ना एक रूम बना हुआ है, मैं अभी फटाफट से मॉडिफाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है जिसने बनाया है उसने अधूरा बनाया है, तो मैं उसको फटाफट से एडजस्ट कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह से पूरा फर्स्ट फ्लोर भी अवेलेबल है प्लान में, जो प्लान आप बना रहे हो ना बुक से उसमें। ओके, यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपकी बालकनी भी अवेलेबल है, और आपने यहाँ पर विंडोज नहीं बनाई है गलती से, जिसने भी नहीं बनाई तो मतलब से भी 3 फीट का ऑप्शन उसको दे रहे हो, लेफ्ट राइट लाइन ड्रॉ खत्म। इस तरह से देखो यहाँ पे मिल गई है, एक यहाँ मिल गई होगी, है ना, सेम टू सेम विंडो जनरली हम ऊपर भी रख लेते हैं, पहले मान लेते हैं ताकि एलिवेशन अच्छा दिखे। यहाँ पे आगे है ना, यहाँ पर मैं विंडो जो है वो बड़ी रख लूँगा ताकि मैं बालकनी बना सकूँ, तब इसको साइड पर कर मुझे यहाँ पर बनाना पड़ता, मगर इसका अगर टेरेस केबिन होता, इसका अगर टेरेस केबिन होता तो कैसा होता, तो सिंपल बात है, बालकनी को कवर करना नहीं करना वो अपने ऊपर, लेकिन मैं अभी कवर करके दिखाऊंगा आपको, बालकनी को भी कवर कर लिया हो तो पॉसिबल है। स्टेयर केबिन जो होता है वो अपने यहाँ पे इसमें जो होता है उसको कवर करने के लिए बनाया होता है ना स्टेयर केबिन। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 9 इंची की लाइन है यहाँ पे सपोज, सबको टाटा बोल दो यहाँ से। यहाँ पे डोर आएगा, लाइन ज्वाइन हो जाएगी, यहाँ पे मेरा डोर आने का जगह, ये चीज़ें तो दिखेगी नहीं, तो हमारे पास इतना ये रहा मेरा टेरेस प्लान बी हो गया ना। इसका एलिवेशन बना रहा हूँ, सबसे पहले हमें दिखता है ग्राउंड टेरेस केबिन, टेरेस केबिन છે ને આ ટેરેસ છે, એ પૂરા ટેરેસ છત ધાબુ, હા પણ આ તો રૂમ હતો ને ટેરેસ બેન ધાબુ, હા પણ આ આખો ટેરેસ જ છે, આખું લઈ લીધું ટેરેસ, અને છત તો આવશે ને, રૂમ છે, છત તો આવશે ને, આ ફર્સ્ટ ફ્લોર, આ ટેરેસ ફર્સ્ટ ફ્લોર ની ઉપરનું સ્લેબ, તો ઓકે मतलब આ सीढ़ी ऊपर आवे છે ને અહીંયાથી हाँ। मेन ओके। ये सर स्टेप का जो रास्ता होता है वो है ना उधर, क्या हो गया, इस साइड वाला, हाँ वो स्टेप का रास्ता, समझ लो आपकी स्टेज इतनी तो ऐसी है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से यहाँ से चढ़े ऊपर यहाँ पे आ गए, ऊपर यहाँ पे आ गए, ऊपर वापस इसको ऊपर आने से वापस ऊपर चढ़ने के लिए वापस यहीं से जाएगा वो, उतना स्टेयर है रिपीट में, और यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से आ गए तो यहाँ पे उसको इतनी गैलरी भी मिलेगी डोर खोलने के लिए, क्योंकि स्टेयर इतना अंदर है और केबिन हमने पूरा आगे तक खींच लिया, मिलेगा उसको। ओके चलो ये आगे बढ़ते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे हमें अगर दीवार की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है ओके वो 10 फीट होती है, लेकिन उससे नीचे प्लिंथ होती है, ग्राउंड यानी धूल मिट्टी से घर में आने के लिए जो हाइट चढ़ी जाती है उसको प्लिंथ बोलते हैं। ओके आगे ना, ओके एलिमेंट सिविल इंजीनियर लेक्चर में होती तो वहाँ का इसका लिंटर लेवल और सील लेवल, यानी कि विंडो के ऊपर का लाइन विंडो के नीचे का लाइन, वो स्टडी के हिसाब से सेम होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, आजकल अलग ले रहे वो अलग बात है, लेकिन हम अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएंगे। मेरा घर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे घर खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली में मेरा मकान यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है, वहाँ तो ही नहीं है ना, और ये दीवार थोड़ी सी आगे पीछे, तो जो आगे पीछे उसकी लाइन भी दिखती है। अगर मैं भी ऐसे कंसिडर करूँ, सुन जो है तू जो है रख खाली जो है रख हाथ से, ओके एक मिनट है पॉज कर देना, सामने से कुछ जैसा दिखेगा उसमें लेवल्स दिखेंगे, ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, कुछ चीज़ों की थिकनेस दिखेगी, जैसे कि ये वॉल की थिकनेस मुझे सामने से दिखेगी, इस वॉल का मुझे यहाँ पे पूरा ब्रॉड ये दिखेगा,
तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिखेगा थिकनेस। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऑफसेट ले रखा है, बाकी ज़रूरी नहीं होता है। अगर नहीं दिखता तो नहीं लेते हम। घर मेरे यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे मेरा घर खत्म हो जाता है। इतना कंपाउंड वॉल है, दिख रहा है? तो कंपाउंड वॉल पूरा खाली, यहाँ से इतना खाली, इतना खाली, यहाँ से ये जो जा रहा है इतना वापस कंपाउंड वॉल। हम सिर्फ कंपाउंड वॉल के बारे में भी सोच रहे हैं, ये घर के अंदर की बात है। यहाँ पे क्या है, विंडो है। अरे भाई रे कमांड, विंडो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। विंडो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। हो गया, यहाँ पे विंडो मेरी आ चुकी है। रेक्टेंगल हो गया सामने, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, इसको मैंने इरेज कर दिया। और यहाँ पे मेरा ये लिंटर की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वो चीज़ सिर्फ विंडो ड्रॉ करने के लिए ही थी। अब यहाँ पे इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, और ये लाइन को मैंने इतना ट्रिम कर दिया। हो गया, सामने से मुझे इतना दिखेगा। यहाँ पे अंदर जाऊँगा, सामने से देखूँगा तो मुझे ये डोर खुला है तो मुझे ये दीवार दिखेगी, डर के पीछे की ये दीवार दिखेगी। कंपाउंड के सामने अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझे इतनी दीवार दिखेगी और ये दीवार दिखेगी। पीछे जो दिख रही है ये वॉल, ये कंपाउंड वॉल है। तो कंपाउंड वॉल की हाइट तो कंपाउंड वॉल जितनी ही होती है ना, लेकिन ये तो घर की दीवार है ना, तो ये मुझे घर की दीवार इतनी हाइटेड दिख रही है 10 फीट में। उसके बाद तो ये लेवल थोड़ा आगे आ गया, तो पीछे था ये आगे आ गया, तो यहाँ पे इसलिए बीच में लाइन पड़ी। ये स्ट्रेट वॉल जा रही है इतनी, जितनी मुझे स्ट्रेट वॉल दिखी। यहाँ पे वापस ये लेवल उसने छोड़ दिया, अंदर गई। ये दीवार से ये दीवार अंदर है, आगे या पीछे है थोड़ी, तो बीच में लेवल डिफरेंस के लिए लाइन पड़ती है। यहाँ पे विंडो है, ये दिखी, यहाँ पे विंडो ये दिखी। ये विंडो, ये वॉल खत्म होने के बाद तुरंत कंपाउंड वॉल है, कंपाउंड वॉल। यहाँ पे कंपाउंड ऐसे आके ऐसे एल शेप में आ गई। एल शेप में आने से क्या हुआ, इसकी थिकनेस नहीं दिखी हमें यहाँ पे, जबकि वो चीज़ यहाँ पे दिखती थी। ओके, कितना समझ आई इतनी बात? तो आगे बढ़ो इसके अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग की और। कि अब मैं यहाँ पे अगर ये 1 2 3 4 5 छोटे पगथिये पे अंदर 6 स्टेप के ऊपर मैं अंदर जा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक लाइन होता है, एवी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको DIV डिवाइड कमांड से इसको क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ सेगमेंट मैंने 6 बोल दिया, और यहाँ पे पॉइंट क्यों आए, क्योंकि यूटिलिटी में यहाँ पे पॉइंट शेयर में जाके मैंने पॉइंट्स यहाँ पे चेंज किए थे, इसलिए दिखे। अगर ऐसा डॉट होता तो नहीं दिखता ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। इस लाइन को कॉपी या तो ऑफसेट या तो आपको जो ठीक लगे आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं रे कमांड से पूछ लेता हूँ, RAY लेता हूँ स्टेप, यहाँ से ये और ये हो गया इतना। ओके, अब मेरे सामने जो भी है, दिस विल बी माय फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे मेरा ऐसे, बाकी का तो फालतू ही है। लाइन गई, और यहाँ पर अंदर जाने वाली चीज़ इधर से थोड़ी दिखेगी। अगर मैं इस प्लान को नीचे से इधर से देखा तो मुझे डोर नहीं दिखता। अगर मैं इधर की साइड से दिखता, इस वाली साइड से, मतलब ईस्ट साइड से, मेरी इस साइड से अगर मैं देखता तो मुझे यहाँ पे डोर दिखता। साउथ साइड से मुझे डोर, या साउथ साइड है नहीं, साउथ साइड से मैं डोर दिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डोर नहीं, सिर्फ मुझे 2 विंडो दिख रहे हैं। वैसे ही अगर मैं ईस्ट साइड से, या ईस्ट साइड है यहाँ से इस साइड से अगर मैं देखता तो मुझे ये सिर्फ विंडो दिखती, मुझे सॉरी डोर दिखता, मुझे विंडो नहीं दिखती। ये वाली और ये वाली विंडो नहीं दिखती ना, इधर दीवार वाली दिखती। समझ गए बात को? इसलिए मुझे इतना यहाँ पे दिखाना चाहिए। अब मैं अगर फर्स्ट फ्लोर के बारे में बात करूँ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर प्लिंथ नहीं होती है, उसमें डायरेक्ट 10 फीट का ऑफसेट लगेगा ऊपर, और 3-3 फीट का ऑफसेट लिंटल और सील के लिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। खत्म। रे कमांड RAY, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये वॉल तो पूरी सीधी है, लेकिन यहाँ से ये चेंज है, और यहाँ पे ये बालकनी है। ओके, चलो बात शुरू करते हैं इसके अंदर। ये घर पूरा 10 फीट का पूरा खत्म। इस दीवार पे कुछ नहीं है, यहाँ पे विंडो है भाई, है तो है ना। रे कमांड, यहाँ से इतना, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और यहाँ से ये। हो गया। इसमें मुझे पूरी बड़ी वाली विंडो लेनी है, और यहाँ पे मुझे छोटी वाली विंडो लेनी है। विंडो बोल दो टाटा। हो गया इतना, हो गया बड़ी वाली विंडो, छोटी वाली विंडो। लेकिन बालकनी है तो उसका 3 फीट या 3.5 फीट तक का हम यहाँ पे हाइट देते कि नहीं। उसके अंदर 2 इंच का अगर मेरा पाइप जा रही है ना, तो आप इस यहाँ पे हैच मार के ग्लास दिखाना, वो सारी बातें आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कुछ करना हो तो। हो गया रेलिंग। यहाँ पे बालकनी दिखे ना यार, ये बालकनी है, सामने से बालकनी दिखेगी। अब टेरेस की बात करें तो टेरेस जो होता है इन जनरल, कुछ लोग 10 फीट का बना लेते हैं, कुछ लोग 7 फीट का ही बनाते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ 7 फीट का ही बनाओ, क्योंकि उसके ऊपर जब आपको स्लैब लेना हो तो उतना तो तोड़ना ही है वैसे भी, तो तोड़ ही लो डायरेक्टली। तो 7 फीट का होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रे कमांड, यहाँ से ये और ये
इतना पोर्शन जो है वो हाइटेड है, इतना पोर्शन ये जो है ये पैरापेट वॉल है। पैरापेट यानी कि सिक्योरिटी के लिए होती है, जो कि 3 फीट की ही होती है। तो मैंने यहाँ पे 3 फीट का ऑफसेट और दे दिया, एंटर ट्रिम, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, ये गलती से ट्रिम ना, सही है, इतना ट्रिम हो गया, ये अलग से है। ओके, तो यहाँ पे नहीं है, कंपाउंड वॉल मेरी सॉरी पैरापेट वॉल मेरी ये और ये इतनी ही दिखेगी। तो यहाँ से ये और इतना दिखेगा। ये बीच वाला डिब्बा 7 फीट का, आसपास की सारी चीज़ 3 फीट की, तो हो गया मेरा काम। अब इन सबको अगर मैं एक लाइन में ले लूँ ऊपर रख के, तो ये देखो ये थोड़ा हमारा न्यूसेंस हो गया, रीड कर दो। ओके, अब ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर मूव कर दी, एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर बिठा दिया। इसको मैंने इसके ऊपर यहाँ से यहाँ बिठा दिया, बन गया पूरा बिल्डिंग मेरा। तो जो चीज़ें कैंटिलीवर यानी कि क्या, कैंटिलीवर यानी क्या, जो हवा में लटकती हुई जो चीज़ें एक साइड से कोई दीवार या बीम या कॉलम या स्लैब के साथ सपोर्ट में है और दूसरी साइड से वो हवा में है, जैसे कि बालकनी दीवार से लगी हुई थी लेकिन हवा में झूल रही होती जरूखा, है ना। कुछ आजकल तो ऐसी स्टेप्स भी बना रहे हैं, सीढ़ियाँ भी ऐसी होती है, दीवार से एक साइड से दीवार में डाल दी लेकिन लटक रही है, लटकने वाली चीज़ों को कैंटिलीवर कहते हैं। तो उसका थिकनेस हमें, जो चीज़ बाहर आ गई उसका थिकनेस दिखेगा कि नहीं, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारी जो ये दीवार है, ये दीवार थी, ये दीवार से ये दीवार लाइन में ही है, देखा, ये दीवार है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, उसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी वॉल है, लेकिन ये बालकनी बाहर निकल गई। तो जितनी चीज बाहर निकली उसके स्लैब का थिकनेस दिखेगा। कोई मैं अगर यहाँ से बालकनी बाहर निकाल दूँ, विंडो के बाहर, नीचे तो कुछ होगा कि नहीं, इंसान हवा में खड़ा रहेगा, नहीं नीचे कुछ होगा ना, तो वो थिकनेस जो होती है वो स्लैब होता है ना, स्लैब, तो स्लैब थिकनेस यहाँ पे हमें शो करनी पड़ेगी, और स्लैब थिकनेस रहती है अपनी मैक्सिमम चेंज, मैक्सिमम, और ऊपर नहीं नीचे जाती वो थिकनेस, क्योंकि बालकनी है फर्स्ट फ्लोर की, लेकिन छत जो है वो तो ग्राउंड की है ना, इसलिए वो ग्राउंड नीचे ऑफसेट लिया मैंने। वैसे यहाँ पे ये चीज़ भी हवा में आई, देखो ये वाला इतना टेरेस भी हवा में आया है, देखा, इसके नीचे दीवार नहीं है, इसके नीचे दीवार क्या है, इसके नीचे है ये दीवार, इतने के पीछे दीवार, नीचे दीवार, इसके नीचे दीवार नहीं है, सी शेप में, तो इसमें भी यार हम यहाँ पे 6 इंच यूज़ कर लेंगे कि ये चीज़ हवा में बालकनी अलग से खींच दी गई ताकि बालकनी के ऊपर डायरेक्टली धूप बारिश ना लगे। तो ये अब बना टेक्निकल एलिवेशन। इसी को अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ना, इसी चीज़ को, तो डायरेक्ट सेक्शन बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन से काट दिया, ऐसे काट दिया, इस चीज़ को मैं आपको कॉपी करके समझ लो, मैंने बना दिया यही चीज़ का मैं भी कॉपी करके ओके, एक्सट्रीम कमांड, इस लाइन पे क्लिक किया, नीचे क्लिक करो, उसको छूने वाली सारी चीज़ें निकल जाती है, बाकी चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी मैन्युअली जो नहीं निकलेगा। ओके, हमें अपनी जैसे को लेना देना नहीं है, हो गया इतना। मैंने पूरी बिल्डिंग का इस लाइन ऐसे लाइन ड्रॉ किया और नीचे का पूरा काट दिया। सेम लॉजिक, 10 फीट फ्लोर की हाइट, 3 फीट मेरा लिंटर सील, लेकिन जब इसमें प्लिंथ आएगा क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है, तो इसमें भी 3 फीट का मैंने प्लिंथ मार। अब ये जो चीज़ कटी उसका तो पूरा थिकनेस दिखेगा ना, है ना, जैसे कोई फ्रूट्स काटते हो, जैसे पपीता आपने काटा तो उसका जो थिकनेस होता है वो पूरा दिखता है, अंदर का हॉलो सेक्शन भी तो दिखता है, ऐसा कुछ। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखेगी, सारी वॉल की थिकनेस मुझे दिखेगी। ओके, पहले वॉल का ही देख लेते हैं, बाद में डोर विंडो का बाद में देखते हैं। इसको दिखा, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा। ओके, इस वॉल में कुछ नहीं है, इस वॉल छोटी है, ये वॉल में भी ये वॉल छोटी है, इस वॉल के अंदर कुछ नहीं होता है, ये पूरा प्लेन होता है, वॉल प्लेन ही है। ओके, यहाँ पे मुझे जो दिखेगा, यहाँ पे मुझे मेरी विंडो आने वाली है, यहाँ पे भी वेंटिलेशन होता है कि नहीं, बना देता हूँ, इसलिए बोलते प्लान कंप्लीट होना चाहिए, वरना ऐसे कांड होते रहते हैं, पता ही नहीं चलता किसको रखे किसको नहीं रखे। अभी से कितना कंफ्यूजन हो रहा है। रे कमांड, अब विंडो की बात कर ले, यहाँ से ये यहाँ और ये, यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल मैंने यूज़ किया, यहाँ से इतना, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल यूज़ कर लिया, है ना। लेकिन वेंटिलेशन होता है छोटा, 2 फीट का ही मैक्सिमम, 2 फीट मैक्सिमम, लोग 1.5 का ही बना रहे हैं मार्केट के अंदर 1.5 का ही बना रहे हैं। जिसने आर्किटेक्ट प्लान सेट किया है ना, वही लोग 2 का बनवाते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्टर बोलता है आपको जरूरत नहीं है, चेंज करके उससे कैंसिल करवा देता है क्लाइंट से।
निकल गया, इतना दिखेगा। लेकिन इस वाली दीवार में क्या डोर भी तो कटा, डोर कटा ना बीचों बीच से। बीचों बीच। हाँ, तो जो 7 फीट तक डोर होता है, 2 इंच का हम इसमें ऑफसेट लेते थे, बीच में लाइन पकड़ता, उसको भी 1-2 इंच का ऑफसेट देता। ओके, हो गया, ये डोर कटने पे ऐसा दिखता है। अब स्लैब भी दिखेगा कटने पे, तो स्लैब भी हमारा कटा, ये मेरा स्लैब आ गया। देखो बन गया सेक्शन। ये बेसिक डायग्राम है, इसके अंदर आप जितनी डिटेलिंग चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन आप जिस भी फर्म के साथ काम करो, उस फर्म के वहाँ की डिटेलिंग को पहले रीड करो, सीखो कि वो लोग साइड पे कैसा दिखा रहे हैं, उन लोगों को कितनी ज़रूरत है, हम उतना ही यहाँ पे बना के देंगे। लेकिन ये फंडामेंटल इतना पहले सही होना चाहिए। शब्द की शुरुआत यही होती है, इतने सही होती है। अगर ये सही नहीं है, आगे भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। उसकी मतलब आप रीड नहीं करो, जब आपको ये प्लान रीड करना नहीं आता तो फिर इसमें, और ये चीज़ें क्या है कि आपके एजुकेशन में होनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने पढ़ाई, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी, तो थोड़ा दिक्कत रहता है ज़िंदगी में। दोनों बात नहीं, धीरे धीरे आ जाते हैं। प्रैक्टिकल जाओगे तो सीखोगे ही ना। वहाँ पे तो कोई चारा ही नहीं है। 3 फीट का मैंने सील लेवल इंटरवल मार दिया, अरे भाई रे कमांड यहाँ से। मुझे लगता है जब तक ये मैं देख रहा हूँ तब तो मुझे दोनों सारी चीज़ें सेम दिख रही है, क्योंकि मैंने कोई चेंज ही नहीं किया है फर्स्ट फ्लोर पे, तो मेरा सब कुछ सेम है ना। तो आप भी यहाँ से इतनी चीज़ों को उठा के कॉपी कर सकते हो। बन गया मेरा फर्स्ट फ्लोर हुआ, क्योंकि यहाँ पे विंडो होनी चाहिए थी, नहीं बनाई है वो बात अलग है। बन गई। यहाँ पे टेरेस कैबिन है, कैबिन ही नहीं है, सिर्फ वो पैरापेट दिख रही है। पैरापेट का हमने 3 फीट का से लिया था ना, अरे कमान। अब इन सबको लाइन में रखो, एक मूव करेंगे यहाँ से इसके ऊपर, वैसे ही इस चीज़ को भी यहाँ से इसके ऊपर। क्या बात है बगल, सेक्शन बन गया। जो चीज़ें कटी उसके अंदर ये वाला कोई भी हैच मार सकते हैं। कुछ लोग पूरा का पूरा सॉलिड फील भी, यानी कि पूरा कलर भी भर देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कलर की जगह जहाँ पे आप पैटर्न डाल सकते हो वहाँ पे पैटर्न ही डालो कलर की जगह पे। अरे जहाँ पे गैप रहता है वहाँ पे हैच नहीं आ पाता ना, कहीं कहीं पे गैप रहता है। गैप रहता है वहाँ पे हैच नहीं होता, लेकिन जहाँ पे चीज़ें कटती है, मटेरियल जैसे कटता है, जैसे कि स्लैब हो गया, दीवार हो गई, वो तो कटती है ना लीगली, तो उसमें हम यहाँ पे कलर भर के दिखा देते हैं कि ये चीज़ें कटी भाई ऐसा। શું કે હે ચુપ ભાઈ આ સ્લેબ કપાયો ને कुछ इस तरह से आपका ये डिटेल, मिनिमम डिटेल इतना तो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल एलिवेशंस, ये कॉन्सेप्चुअल सेक्शंस। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे इसके अंदर एलिवेशन में कुछ डिज़ाइन डालनी है। आजकल हमारे गांव में ऐसी डिज़ाइन चल रही है, तो हमने ऐसी कोई डिज़ाइन बनाई है। बॉक्स वाली डिज़ाइन होती है ना आसपास, कहीं पे आप लोगों ने कुछ छज्जा यूज़ कर दिया कि मैंने यहाँ पे चेंज कर छज्जा यूज़ किया, यहाँ पे छज्जा यूज़ कर रहा हूँ कि बारिश वगैरह ना डायरेक्टली लगे, तो छज्जा बनाया। तो ये बात की बात है, लेकिन हमसे पहले ये तो होना चाहिए कि नहीं, एलिवेशन की डिज़ाइन तो बहुत बात की बात है, पहले ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो दिख रही है प्लान में कम से कम उतनी तो डालो चीज़ें, तो वही दिखती है। बैल्कनी होती, बालकनी दिखती, डोर विंडो, वेंटिलेशंस, कंपाउंड वॉल, वॉल कहीं पे कहीं पे पतली वॉल, कहीं पे चौड़ी वॉल, कहीं पे कुछ हाइटेड वॉल, अलग अलग हाइट की अलग अलग वॉल, ऐसा डिफरेंस आपके सामने आना चाहिए, तब जाके वो चीज़ कंप्लीट होती है। ओके, बढ़िया। तो ये सेक्शन एलिवेशन आज के लिए इतना रखते हैं और आगे बाद में देखेंगे अगला एपिसोड अगले हफ्ते।